छाती ठोक के कहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का ये रहस्य हिंदुस्तान के किसी भी मास्टर ने आपको नहीं सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी बहन जी या आपका बहनजा आंगनवाड़ी में आपको पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो उन्होंने आपको साइन 60 डिग्री का, कोसेक 45 डिग्री का, सेक 90 डिग्री का, टेन 0 डिग्री का मान निकालना जरूर सिखाया होगा। लेकिन साइन 38 डिग्री का, सेक 42 डिग्री का, कोसेक 43.5 डिग्री का मान निकालना नहीं सिखाया होगा। नहीं सिखाया ना दोस्तों? तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। आप इस ब्रह्मांड की किसी भी संख्या को आराम से निकाल सकते हो। साइन 172 डिग्री का मान भी आप निकाल सकते हो। साइन 143 डिग्री का मान भी आप निकाल सकते हो। सेक 43.5 डिग्री का मान भी आप निकाल सकते हो इस जादुई ट्रिक से जो कि मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा। मेरे दिल की बात पहुंचे आपके दिल में, मेरे दिल की बात पहुंचे आपके दिल में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी इस महफिल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस महफिल को। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। कितनी भी भुजाएं ले लो, मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया है, आप कितना भी लंबा खींच सकते हो, कितना भी लंबा खींच सकते हो, कितना भी लंबा खींच सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है सुनिए, बस फर्क इस बात का है कि जितने डिग्री का मान आपको निकालना है, जैसे 53 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको 53 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, किससे? चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से, किसी से भी आप बना लो। कितने डिग्री का मान? 53 डिग्री यहाँ पर कोण बना लेना है। अगर आपको 72 डिग्री का चाहिए तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना लो? 72 डिग्री का बना लो। अगर आपको 175 डिग्री चाहिए तो कितने डिग्री बना लो? 75 डिग्री बना लो। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ त्रिभुज तो बनाना आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर नहीं आता तो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ खास करेंगे, इसीलिए त्रिभुज के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने आया हूँ, चलो वो सिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको साइन 53 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 53 डिग्री का मान निकालना है। तो आपको पता है थीटा क्या है? 53। तो थीटा के जस्ट सामने पाए जाने वाले जंतु का नाम लंब। 90 के जस्ट सामने पाए जाने वाले जंतु का नाम क्या होता है भाई? कर्ण। और जो बच गया वो क्या होता है? आधार। इतनी नॉलेज आपके पास होगी, नहीं है तो सिखा दिया। अब आपकी बहन जी ने आपको पढ़ाया होगा लाल बटा कक्का, लंब और कर्ण किसका कॉम्बिनेशन होता है? साइन का। तो आपको क्या चाहिए? साइन। साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटवा कर्ण। यही होता है ना मेरे दोस्त? चलिए अब बताइए लंब, लंब कितना है आपके पास? तो मेरे भाई लंब है जी 4 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? 5। ये लीजिए आपका आंसर निकल के आने वाला है। भाग लगाएंगे तो 0.8। ये लीजिए सरकार, मुबारक हो। साइन 53 डिग्री का मान 0.8 होता है। अपने दोस्तों को जाइए और हैरान कर दीजिए। और अगर आपको इस छोटे मियाँ पर बिलीव नहीं है तो अभी गूगल पे चेक करिए और पूछिए गूगलाड़ी लुगाई या बात सही है या गलत है, और मुझे भी बताइएगा कि मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दी है या गलत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, जैसे कि साइन 53 डिग्री का आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए आपको निकालना है सेक 53 डिग्री का। किसका निकालना है? सेक 53 डिग्री का। अब बोलिए सेक का फार्मूला क्या होता है? इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार। यही होता है ना? अब बताओ जल्दी से, कर्ण, कर्ण कितना है बड़ू? 5 बटे में आधार, आधार कितना है बड़ू? 3। जैसे आप भाग लगाओगे, ये काम आपको करना है, जैसे ही आप इसका भाग लगाओगे आपके सामने सेक 53 डिग्री का मान निकल करके आ जाएगा। बिलीव नहीं होता है तो गूगल पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्त? तो चलो मैं कुछ और नया सिखाता हूँ आपको। अब मान लीजिए आपको निकालना है किसका? सोचिए आपको निकालना है कोसेक 37 डिग्री का मान निकालना है। किसका निकालना है? कोसेक 37 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे करोगे? अब की बात थीटा ये है, ठीक है? तो ये सारा गेम चेंज होगा क्योंकि डिपेंड किस पे होता है? थीटा पे। तो थीटा के जस्ट सामने पाए जाने वाले जंतु का नाम लंब, 90 के सामने पाए जाने वाले जंतु का नाम कर्ण, और जो बच गया वो क्या होता है?
आधार। अब बताओ कोसेक का फार्मूला क्या होता है? तो कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटवा लंब। इसका उल्टा ही तो होगा, कर्ण बटवा लंब, यही होता है। तो देखिए कर्ण कितना है 5, बटवे में लंब, तो लंब कितना है 3। समझ में आ गई क्या बात? अब इसका जैसे आप आंसर निकालोगे तो किसका मान निकल करके आ जाएगा? कोसेक 37 डिग्री का मान निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहां तक की तो हमने चर्चा कर ली। अब आप क्या करोगे, इसमें जो भी बच गए हैं उनका मान निकाल करके आप बताओगे। अब मैं इसमें चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। ठीक है, चलो बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, अब इसमें आपको निकालना है tan, ठीक है, किसका निकालना है? tan 38 डिग्री का मान निकालना है। किसका निकालना है मेरे दोस्त? tan 38 डिग्री का मान निकालना है। तो बताओ थीटा कहां पर होगा? 38 पे। तो थीटा के जस्ट सामने पाए जाने वाले जंतु का नाम लंब होता है, और इसके सामने क्या होता है? ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। तो tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटवा आधार। क्या होता है? लंब बटवा आधार। लंब कितना है? 7.8, बटवे में आधार कितना है? 10। आधार कितना है? 10। अब क्या करो, सोल्व कर लो, 0 हटाओ और यहाँ से पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगी, यानी 0.78। ये आंसर निकल करके आ गया किसका? tan 38 डिग्री का मान यही होता है मेरे दोस्त, 0.78। आप चेक कर सकते हो गूगलड़ी लुगाई कर। आगे बात समझ में। अब आप लोगों को साइन थीटा की वो टेबल जो रटवाई गई है ना मेरे दोस्तों, कौन सी वाली? जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। इस प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। उसको भी आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। तो वो काम आप करोगे। अभी फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नई चीज सीखने को मिली है या नहीं मिली है। आज से पहले आपका शायद यही भ्रम था कि अगर आप क्लास 10th में या किसी में पढ़ते हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री या 175 डिग्री इन्हीं का मान निकालना संभव है। लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको भी लगा होगा कि यार कितनी भी डिग्रियों का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, और ये वाला वीडियो विशेष तौर से अपने फ्रेंड सर्किल में फटाफट से फैला दीजिए, क्योंकि YouTube पर नया है, मार्केट में नया है, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो देरी मत करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।